जय श्री कृष्ण। तो आपको हम बताएंगे कि 2024 नवंबर तुलसी विवाह किस दिन है। तो इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन कराया जाएगा। तुलसी विवाह 2 दिन कराया जाता है। कुछ लोग एकादशी तिथि के दिन करते हैं, जबकि कुछ लोग द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि घर पर भी सरल विधि से तुलसी विवाह कर पाए तो आप पूरी वीडियो देखें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन कराया जाएगा। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके जीवन में सभी दुखों और कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि आप भी अपने घर पर तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि और पूजन की सामग्री लिस्ट सभी मैं आपको बताऊंगी। तुलसी विवाह हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन कराया जाएगा। तुलसी विवाह 2 दिन कराया जाता है। कुछ लोग एकादशी तिथि के दिन करते हैं, जबकि कुछ लोग द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है उसके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह की विधि और विवाह में आने वाले सामग्री। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह का आयोजन द्वादशी तिथि में होना चाहिए। ऐसे में इस बार 12 नवंबर को शाम के समय द्वादशी तिथि लग जाएगी, इसलिए आप 12 और 13 नवंबर कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। 12 नवंबर मंगलवार शाम के समय द्वादशी तिथि 4:06 पर आरंभ हो जाएगी। ऐसे में तुलसी विवाह आप शाम में इस समय के बाद कर सकते हैं, जबकि 13 नवंबर को द्वादशी तिथि दोपहर में 1:02 तक ही रहेगी। ऐसे में जो लोग 13 नवंबर को तुलसी विवाह करना चाहते हैं उन्हें इस समय से पहले पहले तुलसी विवाह करना होगा। तुलसी विवाह में लगने वाली पूजन सामग्री जो कि इस प्रकार है। तुलसी का पौधा, शालिग्राम जी, कलश, पानी वाला नारियल, पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, लाल रंग का कपड़ा, 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदिया, पायल, सिंदूर, मेहंदी, गजरा, काजल, हार आदि। फल और सब्जियां, आंवला, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अनार, मूली, अमरूद आदि। हल्दी की गांठ। पूजन सामग्री जैसे कपूर, धूप, आम की लकड़ी, चंदन आदि। पूजन की संपूर्ण विधि मैं आपको बताती हूँ। देवउठनी एकादशी के दिन जो लोग तुलसी विवाह करते हैं, जिन्हें कन्यादान करना होता है, उन्हें इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। इसके बाद शालिग्राम की तरफ से पुरुष वर्ग और तुलसी माता की तरफ से महिलाएं को इकट्ठा होना चाहिए। शाम के समय दोनों पक्ष तैयार होकर विवाह के लिए एकत्रित होते हैं। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले अपने घर के आंगन में चौक सजाया जाता है, फिर रंगोली बनाई जाती है, उस पर चौकी स्थापित की जाती है। इसके बाद तुलसी के पौधे को बीच में रखें। तुलसी माता को अच्छे से तैयार करें, उसे लाल रंग की चुनरी, साड़ी या लहंगा पहनाएं, चूड़ियां आदि से उनका श्रृंगार करें। जहाँ लक्ष्मी तुलसी माता को विराजमान किया जाता है वहां पर गन्ने से मंडप बनाएं। इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करके उनका श्रृंगार करें। फिर कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश में पानी भर लें, उसमें कुछ बूंद गंगाजल मिलाएं। फिर आम के 5 पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल के लाल रंग के कपड़े में लपेटकर कलश पर स्थापित करें। फिर एक चौकी पर शालिग्राम रखें। शालिग्राम को तुलसी के दाएं तरफ रखना है। फिर घी का दीपक जलाएं और ओम श्री तुलसीये नमः मंत्र का जप करें। शालिग्राम और माता तुलसी पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद शालिग्राम जी पर दूध और चंदन मिलाकर तिलक करें और माता तुलसी को रौली का तिलक करें। इसके बाद पूजन सामग्री जैसे फूल आदि सब शालिग्राम और तुलसी माता को अर्पित करें। इसके बाद पुरुष शालिग्राम जी को अपनी गोद में उठा लें और महिला माता तुलसी को उठा लें। फिर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराएं।
इस दौरान बाकी सभी लोग मंगल गीत गाए और कुछ लोग विवाह के विशेष मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्रों के उच्चारण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अंत में दोनों को खीर पूरी का भोग लगाएं। अंत में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती उतारें। फिर अंत में सभी लोग को प्रसाद वितरित करें। तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त से पूर्व परिवार के सभी सदस्य उसी प्रकार से तैयार हों जिस तरह से आप शादी समारोह में शामिल होने के लिए पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। उसके बाद पूजा स्थान, आंगन या छत पर तुलसी विवाह के लिए मंडप तैयार करें। तुलसी विवाह के लिए गन्ने का मंडप बनाएं और उसे फूलों से सजाएं। आगे आपको हम तुलसी विवाह की कथा भी सुनाएंगे, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति विधिवत तुलसी विवाह का आयोजन करता है उसके वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी विवाह के पूजन में कुछ चीजों को शामिल करना अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि इसके बिना पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। तुलसी विवाह एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जिसमें तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया जाता है। तुलसी विवाह दीपावली के बाद आने वाली पहली एकादशी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व न केवल तुलसी के पौधे के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है बल्कि इसे पर्यावरण और प्रकृति के लिए प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक भी माना जाता है। तुलसी विवाह के दिन तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इस दिन घर को गंदा ना रखें क्योंकि घर धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली जगह पर होता है। किसी से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान ना करें। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी विवाह फिर पर सिंघारा, शकरकंद और सभी मौसमी फलों का दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। विवाह के दौरान मंत्रों का जाप करें। पूजा की विधि और कथा पढ़ने के लिए पंडितों को बुलाया जा सकता है। विवाह के बाद तुलसी का दान शुभ माना जाता है। गरीबों को भोजन या कपड़े का दान करना शुभ होता है। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार अगले जन्म में वृंदा से विवाह करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा दिए गए आशीर्वाद के अनुसार भगवान विष्णु ने शालिग्राम के रूप में प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी से विवाह किया था। इस घटना के उपलक्ष्य में तुलसी विवाह का समारोह मनाया जाता है। तुलसी का विवाह, जिसे तुलसी कल्याणम भी कहा जाता है, एक हिंदू त्योहार है जिसमें तुलसी के पौधे या पवित्र तुलसी लक्ष्मी का स्वरूप और शालिग्राम या आंवला के बीच एक प्रतीकात्मक औपचारिक विवाह होता है। शाखा विष्णु का अवतार। तुलसी विवाह मानसून के अंत और हिंदू धर्म में विवाह के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह औपचारिक उत्सव प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक के हिंदू महीने के उज्जवल पखवाड़े के 11वें या 12वें चंद्र दिवस और कार्तिक पूर्णिमा महीने की पूर्णिमा के बीच कभी भी मनाया जाता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, साथ ही शिव पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों में असुरों, वृंदा और उनके पति जलंधर की कहानी में तुलसी का वर्णन है। वृंदा को विष्णु की एक पवित्र भक्त के रूप में वर्णित किया गया है जो जलंधर से विवाह करती है। वृंदा की निष्ठा के कारण जलंधर को शक्ति प्रदान की गई जिसमें उसे देवताओं द्वारा भी अजय बना दिया। एक दिन नारद से पार्वती की सुंदरता के विवरण सुनने के बाद जलंधर ने पार्वती के पति शिव से उसे सौंपने की मांग की, जिसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस बीच जलंधर अपनी मायावी कलाओं से उसका अपहरण करने का प्रयास करता है। जब पार्वती को उसकी चालाकी का एहसास होता है तो वह बच निकलती है और विष्णु से प्रार्थना करती है। वृंदा को एक अशुभ स्वप्न आता है जिसमें वे अपने पति को भैंसे पर बैठे हुए देखती है। परेशान होकर वृंदा एक पार्क में टहल रही शांति पाने की कोशिश करती है, लेकिन दो राक्षसों को देखकर डर जाती है। विष्णु एक ऋषि के वेश में वृंदा को बचाते हैं और कहते हैं कि उसका पति मर चुका है। वह ऋषि से अपने गिरे हुए पति को पुनर्जीवित करने का आग्रह करती है। तब विष्णु वृंदा के पति जलंधर का वेश धारण करके उसे धोखा देते हैं, जिससे उसका सतीत्व भंग हो जाता है। जब वृंदा को इसका एहसास होता है तो वह विष्णु को श्राप देती है कि उनकी पत्नी भी उनसे अलग हो जाएंगी, जैसा कि रामायण में दिखाया गया है। तब सीता राम से अलग हो जाती है और आत्मदाह कर लेती है। अब उसकी सतीत्व भंग हो गई। शिव जलंधर को हराने में सक्षम हो गए। इधर युद्ध की समाप्ति के बाद विष्णु अभी भी सुंदर वृंदा की मृत्यु से सदमे में है और उसकी चिता से हिलने से इनकार कर देते हैं। देवता प्रकृति की साकार शक्ति प्रकृति का आवाहन करते हैं।
जो उन्हें 3 बीज देती है, जिन्हें उन्हें विष्णु के निवास स्थान पर बोना होता है, तो जो सत्व, रज और तम गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीज तीनों पौधे बन जाते हैं, धात्री, मालती और तुलसी, जिन्हें 3 महिलाओं स्वरा, लक्ष्मी और गौरी के रूप में भी साकार किया गया। इन अद्भुत महिलाओं को देखकर विष्णु मोहित हो जाते हैं। क्योंकि मालती को विष्णु की शक्ति से ईर्ष्या करने वाली माना जाता है, वहीं लक्ष्मी की दिव्य ऊर्जा से पैदा हुई है, और समृद्धि की देवी को स्वयं भी विष्णु की दिव्य ऊर्जा माना जाता है, उसकी निंदा की जाती है। हालांकि धात्री और तुलसी देवियां विष्णु के प्रति सच्चा प्रेम रखती हैं और उन्हें उनके दुखों को भूलने में मदद करती हैं। वे विष्णु के साथ वैकुंठ जाती हैं और उन्हें बहुत प्रसन्न और आनंदित करती हैं। इस कथा के एक रूपांतर में वृंदा अपने पति की चिता में खुद को जला देती है, लेकिन विष्णु सुनिश्चित करते हैं कि वह धरती पर तुलसी के पौधे के रूप में अवतरित हो। उसे तुलसी नाम की देवी का दर्जा प्राप्त होता है, जबकि उसका सांसारिक रूप तुलसी का पौधा है। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार अगले जन्म में वृंदा से विवाह करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा दिए गए आशीर्वाद के अनुसार भगवान विष्णु ने शालिग्राम के रूप में प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी से विवाह किया था। इस घटना के उपलक्ष्य में तुलसी विवाह समारोह मनाया जाता है। एक अन्य छोटी किंवदंती बताती है कि लक्ष्मी ने इस दिन एक राक्षस का वध किया था और तुलसी के पौधे के रूप में पृथ्वी पर रही। एक वैष्णव किंवदंती तुलसी को समुद्र मंथन से जोड़ती है, जो देवताओं और असुरों द्वारा ब्रह्मांडीय महासागर का मंथन था। मंथन के अंत में धन्वंतरी अमृत लेकर समुद्र से उठे विष्णु ने इस देवताओं के लिए खरीदा और सफलतापूर्वक इसे असुरों को देने से मना कर दिया। माना जाता है कि विष्णु ने खुशी के आंसू बहाए, जिसमें से पहला अमृत के अंदर गिर गया और तुलसी का निर्माण हुआ, जिससे पूर्व ने विवाह किया। तुलसी तथा विष्णु कृष्ण के विवाह समारोह पारंपरिक हिंदू विवाह से मिलता जुलता है। शादी समारोह घरों और मंदिरों में आयोजित किया जाता है, जहां शाम तक उपवास रखा जाता है। जब समारोह शुरू होता है तो घर के आंगन के चारों ओर एक मंडप विवाह बूथ बनाया जाता है, जहां तुलसी का पौधा आमतौर पर आंगन के केंद्र में ईंट के प्लास्टर में लगाया जाता है, जिसे तुलसी वृंदावन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वृंदा की आत्मा रात में पौधे में निवास करती है और सुबह निकल जाती है। दुल्हन तुलसी को साड़ी और झुमके और हार सहित गहने पहनाए जाते हैं। तुलसी पर बिंदी और नाक की अंगूठी के साथ एक मानव कागज का चेहरा लगाया जा सकता है। दुल्हा विष्णु, कृष्ण, बलराम की पीतल की छवि या चित्र है। समारोह में जोड़े को एक सूती धागे माला से जोड़ा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो में हम एकादशी की कथा और पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे।